बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गल्फ पीके में पहली बार आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप वेल्डर के इंटरव्यू देने जा रहे हैं या वेल्डिंग के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको लाजमी याद होने चाहिए, तो आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के लेसन की जाने, आज के इंटरव्यू की जानिब। अगर डेलीगेशन आपको पूछता है कि गैस वेल्डिंग इस्तेमाल के बाद फ्लेम को कैसे बंद करें, तो आपने उसको क्या जवाब देना है? ये आंसर देना है, पहले एसिटिन वाला वाल्व बंद करें, उसके बाद ऑक्सीजन वाला वाल्व बंद करेंगे। सिर्फ आपने यही जवाब देना है। अगर आपको डेलीगेशन दूसरा सवाल ये पूछता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, आपने उसको क्या जवाब देना है? ऑक्सीजन सिलेंडर की स्टोरेज कैपेसिटी 7 MQ होती है। आपने सिर्फ यही जवाब उसको देना है। ये जो अगला जो क्वेश्चन है इसका ये है कि आर्क वेल्डिंग के प्रोसेस में सिल्वरलोस्टिक इलेक्ट्रोड का क्या पर्पज होता है। इसमें आप यही जवाब देते हैं, इसकी वजह से जमे हुए सिल्क को हटाने में बहुत ही आसान हो जाता है। इसका आप जवाब इस तरह दे सकते हैं डेलीगेशन को। फिर अगर ये जो तस्वीर आपके सामने शो हो रही है, फिर अगर वो कहे कि व्हाट इज द नेम ऑफ पीपी, इसका नाम क्या है, आप उसको इस तरह जवाब दे सकते हैं हैंड वेल्डिंग स्क्रीन है, जिससे बंदा जब वेल्डिंग करता है अपनी आंखों के आगे रख के वेल्डिंग करता है और उसकी आंखें खराब ना हो, इसलिए इसे हैंड वेल्डिंग स्क्रीन कहा जाता है। फिर अगर डेलीगेशन ये पूछता है व्हाट इज द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर कोड, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोड क्या होता है, आप उसको इस तरह जवाब सकते हैं इसका ब्लैक, यानी इसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी कौन सी वेल्डिंग मशीन है जो सभी कामों के लिए इलेक्ट्रोड के लिए इस्तेमाल होती है, फेयर एंड नॉन फेयर मेटल की वेल्डिंग के लिए, एसी डीसी दोनों के सप्लाई के लिए डिजाइन किया गया है। इसका जवाब आप देखिए रेक्टिफायर सेट इसे कहा जाता है। इसे रेक्टिफायर सेट आप इसका जवाब दे सकते हैं। ये रेक्टिफायर सेट एसी वेल्डिंग मशीन है जो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर को उपयोग करता है, यानी इस्तेमाल करता है। एसी डीसी को कंज्यूम की वजह से इसमें एनर्जी लॉस कम होता है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वेल्डिंग करने के दौरान करंट के सेटिंग कौन सा करंट निकलता है जब वजूद में है? इसका जो जवाब है इलेक्ट्रोड का डायमीटर, यानी इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर होता है वो पता होता है, यानी इलेक्ट्रोड के डायमीटर के इंसार के करंट को कम से कम ज़्यादा ज़्यादा करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो सवाल है वो है एक्सिटिलीन गैस सिलेंडर का कलर कोड क्या होता है? इसका जवाब है मैरून कलर होता है, यानी मैरून कलर के ये सिलेंडर होते हैं। आप डेलीगेशन को ऐसा जवाब दे सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है मिग वेल्डिंग का पूरा नाम क्या है? अगर आप मिग वेल्डिंग का आपको पूरा नाम डेलीगेशन पूछता है, इसका आंसर यह है मिग वेल्डिंग का पूरा नाम मेटल अनॉट गैस वेल्डिंग कहा जाता है। आपको इस तरह उसको जवाब दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग में OCV का फुल फॉर्म क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका जो आंसर होगा वेल्डिंग में OCV का फुल फॉर्म ओवर सर्किट वोल्टेज कहा जाता है। आप इस तरह उसको जवाब दे सकते हैं, तो आपका जवाब करेक्ट होगा। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है, अगर वो पूछे कि वेल्डिंग में प्री हीटिंग किसे कहते हैं, आप उसको क्या जवाब दें? वेल्डिंग से पहले इलेक्ट्रिक और मेटल को गर्म करने के लिए प्रोसेस में जो क्रैक और इधर जो डिफेक्ट को रोकने के लिए हेल्पफुल रहता है उसे प्री हीटिंग कहते हैं। द पीपी यूज इन द वेल्डिंग, ये वेल्डिंग के दौरान आप कौन सी पीपी यूज कर सकते हैं? उसमें आप कहते हैं पीपी के दौरान जो कवर ऑल होती है, जो ग्लव्स होते हैं, हेलमेट होते हैं, और उसके अलावा सेफ्टी जैकेट होती है, ग्लव्स होते हैं, और ये आप वेल्डिंग के दौरान से यूज़ कर सकते हैं। शूज़ होते हैं, इसी तरह आप उनके नाम बताएंगे उसको, ये पीपी हैं वेल्डिंग के दौरान यूज़ करेंगे हम। अगला जो क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ वेल्डिंग पोजीशन आर देयर, यानी वेल्डिंग के कितने टाइप की पोजीशन है? वेल्डिंग के 4 टाइप की पोजीशन होते हैं, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ओवरहेड इसे कहा जाता है। आपको इस तरीके से जवाब दें, यानी 4 टाइप होते हैं वेल्डिंग के। तो क्वेश्चन है हाउ इंस्पेक्ट वेल्डिंग क्वालिटी, यानी वेल्डिंग क्वालिटी को किस तरह इंस्पेक्शन यानी टेस्ट किया जाए? वेल्डिंग क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए सबसे पहला जो है विजुअल इंस्पेक्शन होता है, एक्सरे इंस्पेक्शन होती है, लीक टेस्ट होता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है, और DY टेस्ट यानी DP वेंटिकल टेस्ट इसे कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट इज फोर्सिटी इन वेल्डिंग, वेल्डिंग की फोर्सिटी क्या है? इसका जवाब यह है वेल्डिंग की जो फोर्सिटी है, छोटे छोटे एयर बबल होते हैं जो वेल्डिंग को कमज़ोर बनाते हैं। इसका ये आंसर है, यानी आप ये स्क्रीन पे ये देख सकते हैं, पिक्चर भी लगी है, छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये वेल्डिंग को वीक यानी कमज़ोर बनाते हैं। जो अगला सवाल है वेल्डिंग सेट कितने टाइप्स के होते हैं?
जनरल वेल्डिंग सेट 3 टाइप्स के होते हैं। डीसी जनरेटर सेट, इसके अंदर 2 सेट आते हैं। एक जो होता है वो मोटर जनरेटर सेट होता है, एक इंजन जनरेटर सेट होता है। दूसरा जो होता है एसी डीसी इलेक्ट्रीफाइड सेट होता है, और जो तीसरा होता है एसी ट्रांसफार्मर सेट इसे कहा जाता है। यानी जनरल जो होते हैं 3 तरह के वेल्डिंग सेट होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वेल्डिंग सेट पोलराइज कितने टाइप्स के होते हैं? इसका जो जवाब है 2 टाइप्स के होते हैं। एक स्ट्रेट पोलराइज होता है, दूसरा रिवर्स पोलराइज सेट कहा जाता है। इसका जवाब ये है। अगला जो क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में कितने टाइप के जॉइंट होते हैं? वेल्डिंग में 5 टाइप के जॉइंट होते हैं। एक जो जॉइंट होता है बट जॉइंट होता है, लैप जॉइंट होता है, टी जॉइंट होता है, एगर जॉइंट होता है, और कॉर्नर जॉइंट इसे कहा जाता है। जो लास्ट में है वो कॉर्नर जॉइंट है। अगला जो क्वेश्चन है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए लगभग यानी उसका बाउ या साब लगाने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया? उसका जो आंसर ये है 140D25 AMP होता है। डिमास्टर ऑफ इलेक्ट्रोड होता है, 1 करंट ऑफ AMP होता है। यानी इस तरीके से आप उसको जवाब दे सकते हैं। अब जो आखिरी जो क्वेश्चन आपके लिए है कि वेल्डिंग के कितनी तरह के डिफेक्ट होते हैं? एक एक्सटर्नल डिफेक्ट होता है, एक इंटरनल डिफेक्ट होता है। एक्सटर्नल वो होता है जो हम आंखों से देख सकते हैं, इंटरनल वो होता है जो आंखों से नहीं देखते। जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे हम टेस्टिंग करने के बाद पता चलता है कि इसमें डिफेक्ट है या नहीं है, या ओके हालत में ये है। ये था भाइयों आज का हमारा लेसन। अगर आपको इसमें कोई भी समझ नहीं है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय कीजिएगा। अगर हमारे हो सके तो हम आपकी राय को ज़रूर पढ़ के आपका जो सोल्यूशन है वो ज़रूर निकालेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ अपने भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। नेक्स्ट वीडियो तक।